दोस्तों बिलाशुबा रेलवे नकलो हमल का एक महफूज तरीन और रिलायबल सोर्स समझा जाता है, मगर फिर भी इस सेफ्टी के बावजूद ये ज़माना माजी और हाल में पुरखतर रस्तों और जराइम पेशा अनासर से मुतासिर होता रहा है। दुनिया में कहीं ना कहीं हर साल ट्रेन के हादसात वकूफ़ पज़ीर होते रहते हैं। आज की वीडियो में हम दुनिया के 5 ख़तरनाक तरीन और पुरखतर रेलवेज़ का जिक्र करेंगे जहां पर सफ़र करना एक बयान ख्वाब की मानंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, ट्रेन टू द क्लाउड्स अर्जेंटीना। दोस्तों अर्जेंटाइन के शहर साल्टा को चिली पोल्वोरिलो से मिलाने वाला ये पुरखतर 217 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक दुनिया का एक रिस्की रेलवे ट्रैक समझा जाता है। ट्रेन लास न्यूब्स नामी ये रेलवे ट्रैक साल 1948 में खोला गया। इस ट्रैक की तामीर 27 साल के तवील अरसे में सरअंजाम पाई। इस ट्रैक को अब सिर्फ सयाहत के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सारे रूट के दौरान ट्रेन को 29 पुलों, 21 सुरंगों और 13 वायडक्ट से होकर गुजरना पड़ता है। ये पुरखतर रूट सतह समंदर से 4200 मीटर बुलंद है, जिस वजह से इसके रास्ते में मुख्तलिफ सहर तारी कर देने वाले कुदरती मनाजर और मकामात आंखों को ठंडक और आनाई पहुंचाते हैं। मगर असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब ट्रेन का गुजर इस रेल पुल से होता है। इस ट्रैक पर सफ़र करना बिलाशुबा जान जोखों का काम है। नंबर 4, नोज ऑफ द डेविल एक्वाडोर। पहाड़ों और ख़तरनाक बल खाते तंग रस्तों के बीचों बीच एक्वाडोर में वाक़ ये नोज ऑफ द डेविल नामी रेलवे भी एक पुरखतर और दिल दहला देने वाला रेलवे ट्रैक है। शैतानी नाक के नाम से जाना जाने वाला ये ख़तरनाक रेलवे ट्रैक एक छोटे से देहात अलौसी के नज़दीक वाक़ है। इस पहाड़ की अमूदी दीवारें इस ख़तरनाक रेलवे ट्रैक के रास्ते में रुकावटें पैदा करती हैं। इन पहाड़ी रुकावटों पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने यहाँ एक जिग जैग रेलवे ट्रैक बनवाया है जो 500 मीटर की चढ़ाई 12 किलोमीटर में चढ़ता है। साउथ अफ्रीका में वाक़ ये मुतासर कुन रेलवे ट्रैक पुरखतर भी है और हैबतनाक भी। बहुत से बहादुर मुसाफिर और टूरिस्ट इस नोज ऑफ द डेविल नामी वर्टिकल ट्रिप में ट्रेन की छत पर भी सफ़र करना पसंद करते हैं। नंबर 3, डेथ रेलवे थाईलैंड। दोस्तों डेथ रेलवे नामी ट्रैक जिसे दूसरी जंग अजीम में जापानियों ने तामीर करवाया था, भी एक रिस्की तरीन रेलवे ट्रैक समझा जाता है। ये रेलवे ट्रैक बैंकॉक को रंगून से जोड़ता है, जैसा कि इस रेलवे ट्रैक के नाम से भी जाहिर है। इसके बीचों बीच आने वाले ख़तरनाक ब्रिजेस और चट्टानी रास्ते इसे और भी ज़्यादा पुरखतर बनाते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस रेलवे ट्रैक का नाम उन मज़दूरों और कैदियों के खून और पसीने से अखज़ किया गया है जिन्होंने इसकी तामीर में दौरान जंग अपनी जानें कुर्बान की थी। साल 1956 में दोबारा खोले जाने के बाद इस ट्रैक का अब सिर्फ एक ही हिस्सा ऑपरेशनल है। जो ट्रेन्स इस ट्रैक पर सफ़र करती हैं इनके लिए हिफाजती इक़दामात बहुत कम या ना होने के बराबर हैं, मगर फिर भी मन चले इन डेंजरस ट्रैक्स पर सफ़र करके अपने आप को एक बड़ा मुहिम जो साबित करते हैं। नंबर 2, मिनामी आसो रूट जापान। दोस्तों जापानी में वाक़या एक और रेलवे ट्रैक जिसका नाम मिनामी आसो है, ये भी ना सिर्फ जापान का बल्कि पूरी दुनिया का ख़तरनाक तरीन रूट है। माउंट आसो के गिर्द घेरा डाले ये इलाका जनूबी कुमामोटो में सबसे ज़्यादा आतिशा पहाड़ों से घिरा है। साल 2016 में कुमामोटो में आने वाले ज़ल्ज़लों के बाद ये बुलंदों वाला नाजुक लोहे का पुल बुरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसके बाद से ही इस रूट का इस्तेमाल बहुत घटा दिया गया था। करीब ही मौजूद आतिशा पहाड़ों की नाकाबिलियत पेशगोई के बाद ये पुल और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। आखिरी मरतबा लावा के खरूज ने नज़दीकी लैंडस्केप को बुरी तरह से झुलसा के रख दिया था। ये सब अनासर मिलकर मुसाफिरों की सलामती को बुरी तरह से ख़तरे में डालते हैं। नंबर 1, कैपटाउन्स अनसेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों साउथ अफ्रीका के शहर कैपटाउन में चलने वाली ये ट्रेन इस लिहाज से पुरखतर नहीं है कि इसका रेलवे ट्रैक भी दीगर ट्रेन्स की मानद रॉकी और बल खाते रस्तों से होकर गुजरता है, बल्कि कैपटाउन में जराइम की शरह ज़्यादा होने की वजह से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नामी ट्रेन आए दिन डाकुओं और राहजनों के कहर का शिकार होती है। आए दिन इस ट्रेन को कोई बड़ी रुकावटें लगाकर रोका जाता है और मुसाफिरों के साथ लूट मार की जाती है। इसी लूट मार से तंग आकर अथॉरिटीज़ को रोज़ाना 10 में से कम 1 या 2 ट्रेन्स की रवानगी कैंसिल करना पड़ती है। इस सिलसिले में बहुत से इक़दाम भी उठाए गए हैं, मगर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी अब तक हासिल नहीं हो सकी।
इसी वजह से अब केप टाउन अथॉरिटीज़ ने इस मसले पर मुमकिन काबू पाने के लिए नई रेलवे पुलिस को मुतारिफ करवाया है ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा हम इंशाल्लाह फिर किस दिन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।